अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम जमात शशम के मजमून जनरल साइंस के दूसरे सबक जानदारों की दुनिया का मुताला कर रहे हैं। जानदारों की दुनिया इस उन्वान के तहत हमारा आज का मौजू है तनफ़ुस। बच्चों, मैं आपसे चंद सवालात करूँगा, आप गौर कीजिए, मुशाहिदा कीजिए और आपस में बहस करके सवालात के जवाबात दीजिए। जी अच्छा सर। पहला सवाल है, अपनी नाक के पास या सीने पर हाथ रखिए, आप क्या महसूस करते हैं, बताइए। सवाल नंबर 2, सोए हुए कुत्ते के पेट की हरकत कैसी नज़र आती है? सर, क्या मैं पहले सवाल का जवाब दूं? हाँ ज़रूर, बताइए आपका क्या जवाब है। अपनी नाक के पास या सीने पर हाथ रखने पर हमें महसूस होता है कि नाक के ज़रिए हमारे सीने में हवा भर रही है और खारिज हो रही है। शाबाश, बिल्कुल सही फरमाया बेटा। सर, क्या दूसरे सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ? हाँ कहिए, आपका क्या जवाब है। सोए हुए कुत्ते का पेट फैलता और सिकुड़ता रहता है। बिल्कुल सही फरमाया। तो बच्चों, आप इन तस्वीर के ज़रिए समझ सकते हैं कि जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन जज्ब करने और इसके इस्तेमाल के बाद जिस्म में तैयार होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करने के अमल को तनफ़ुस कहते हैं। मछलियाँ, सांप, चूहे, सिंडी, झिंगुर जैसे हैवानात में तनफ़ुस के लिए मखसूस आज़ा पाए जाते हैं, जबकि नबातात इनके तनों और पत्तों पर खुर्दबीनी मसामात के ज़रिए तनफ़ुस का फ़ेल अंजाम देते हैं। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि तनफ़ुस जानदारों की खुसूसियत है। तो बच्चों, बढ़ते हैं दूसरे मौजू की तरफ। मैं आपसे सवालात करूँगा, आप इनके जवाबात दीजिए। पहला सवाल, क्या हमारे ज़रिए खाई हुई तमाम ग़िज़ा जिस्म में इस्तेमाल होती है? दूसरा सवाल, बेकार ग़िज़ाई मादे किस चीज़ में तब्दील होते हैं? सर, क्या पहले सवाल का जवाब मैं दूं? बिल्कुल, फरमाइए बेटा। हमारे जरिए खाई हुई तमाम ग़िज़ा जिस्म में इस्तेमाल नहीं होती है। सर, क्या दूसरे सवाल का जवाब मैं दूं? जी बिल्कुल, फरमाइए बेटा। बेकार ग़िज़ाई मादे फासिद मादों में तब्दील हो जाते हैं। शाबाश बेटा, आप दोनों के जवाबात सही हैं। हैवानात के जिस्म में होने वाले दूसरे कई अफ़ाल के दौरान बेकार मादे तैयार होते हैं। इन्हें फासिद मादे कहते हैं। इन फासिद मादों को जिस्म के बाहर खारिज करने के अमल को इखराज कहते हैं। हैवानात में इखराज के लिए मुख्तलिफ आज़ा पाए जाते हैं। नबातात में भी इखराज का अमल होता है। मसलन कुछ नबातात में मखसूस मौसम में पत्ते झड़ते हैं। नबातात के पत्तों में जमा फासिद मादे पत्तों के साथ गिर जाते हैं। तो चलिए बच्चों, हम नबातात में इखराज के अमल को एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। प्लास्टिक की एक शफ़ाफ थैली लीजिए। इस तस्वीर में बताए हुए तरीके से इसे एक पत्ते पर बांधिए। 6-7 घंटों के बाद इसका मुशाहिदा कीजिए, क्या नज़र आता है? सर, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? हाँ बेटा, फरमाइए। थैली की अंदरूनी सतह पर पानी के खतरे नजर आते हैं, यानी नबातात आबी बुखारात की शक्ल में पानी खारिज करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि अमल इखराज जानदारों की खुसूसियत है।